मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, आप देख रहे हैं ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति के धरने केंद्रों से और जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और ये जो संघर्ष है दिव्यांगों का, सरकार की जो नीतियां हैं जो दिव्यांगों ऊपर हावी है यानी कि भारी है। आप देख सकते हैं दिव्यांगों के आप जो स्कीम चली हुई आज के दिन सभी दिव्यांगों के हरियाणा के अंदर BPL राशन कार्ड काट दिए गए। और रही आयुष्मान कार्ड के, तो आज तक किसी भी दिव्यांग का हरियाणा के अंदर आयुष्मान कार्ड हरियाणा सरकार जो मिली जुली सरकार इसके द्वारा नहीं बनाया गया साथियों। तो इन जो साथी हैं दिन रात यहाँ रहते हैं, तो दिन रात इसी तरह से देख सकते हैं आप, चारों तरफ से टेंट लगा हुआ है, पर्दे लगाकर अपना जो सर्दी से बचाव कर रहे हैं। तो दिन रात ये साथी इसी तरह से जो दिव्यांग समाज है, 20 लाख दिव्यांग समाज हरियाणा के, उनकी हकों की लड़ाई के लिए यहाँ डटे हुए हैं साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं श्रीमान संजय कुमार अग्रवाल एडवोकेट जी, जो भारतवर्ष जो दिव्यांग जनून के अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं। तो हाँ अग्रवाल जी, आपको धरने का आज कौन सा दिन है? आज ये दिव्यांग समाज हरियाणा के धरने के 277वां दिन है और 277 दिन से दिव्यांग समाज अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा, हमारा संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए आप संजय अग्रवाल जी का कहना है कि जब तक 18 सूत्रीय मांग पत्र धरातल पर लागू नहीं हो जाता, बल्कि नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आपकी बात धरातल पे इस सरकार को जो मिली जुली सरकार उसको इनको लागू ही करना पड़ेगा। और साथ में बैठे हैं श्री सुनील पवार एडवोकेट जी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भारतवर्ष से हैं। ये भी दिव्यांगों की हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं और अपना पूरा जीवन ही दिव्यांग समाज के लिए समर्पित कर दिया है। पवार साहब, आप कितने दिन हो गए धरने को आज, और आपकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं? देखिए, जो दिव्यांग समाज हरियाणा की मांगे हैं वो 18 सूत्रीय मांग हैं। और आज जो अनिश्चितकालीन धरना है वो 1 अप्रैल 2022 से लगातार दिन रात यहाँ पर चला हुआ है लघु सचिवालय भिवानी के सामने। आज 277 दिन इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में पूरे कर। तो आपकी प्रमुख मांगे कौन सी हैं कि जिनको हरियाणा सरकार पूरा करने में नाकाम रही है? छोटी छोटी मांगे हैं, अगर सरकार चाहे, वर्तमान सरकार चाहे तो एक झटके में इनको नोटिफिकेशन निकाल के लागू कर सकती है। जैसे कि हरियाणा के अंदर जो दिव्यांग जो भारतवर्ष के अंदर दिव्यांग अधिकार अधिनियम बना हुआ है उसको पूर्ण रूप से हरियाणा राज्य में लागू करना है। दिव्यांगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए BPL राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड योजना को दिव्यांग लोगों को उसके अंदर जोड़ना है उस योजना में। इस तरह की छोटी छोटी मांगें जो है दिव्यांग समाज की लेकर के यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ। तो वकील साहब, आप दिन रात इसी जगह पर रहते हैं या फिर शाम को घर पे चले जाते हैं? बिल्कुल, हम 24 घंटे दिन रात यहीं पर रहते हैं। हमारा खाना पीना भी यही होता है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो दिव्यांग समाज के प्रति छोटी काशी भिवानी ने दिव्यांगों के प्रति जो भावनाएं दिखाई हैं उनका दिव्यांग समाज सदैव आभारी रहेगा। जैसे कि दिव्यांगों को सर्दी के दौरान रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं, खाने पीने का सामान है, वो इस धार्मिक नगरी के लोग दिन प्रतिदिन बड़ी आस्था के साथ हमें सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल कितनी बड़ी बात कही है पवार साहब ने। तो मैं अग्रवाल साहब से पूछना, आप किन किन दानदाताओं द्वारा धरने पर सहयोग पहुँचा है? आज जो 5 रजाई और 5 गद्दे आए हैं वो गुप्त दान के रूप में आए हैं, तो उनका मैं नाम आपके सामने कैमरे के सामने नहीं ले सकता। और श्रीमान धर्मवीर दैया जी प्रमुख समाज सेवी एक रजाई दे के गए हैं। और इसी प्रकार मास्टर सतवीर रतेरा जी खाने पीने का सामान दे के गए थे। और कहीं से दूध, कहीं से चाय पत्ती, चीनी, आटा, सब्जी, ये चीज़ें लोग सप्लाई कर रहे हैं। मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, इस टाइप की सर्दी की भी
जो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, उन समाज सेवियों का मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके इस आशीर्वाद को ये सदैव बनाए रखें, क्योंकि दिव्यांग समाज सरकार से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अपनी मांगों के लिए 9 महीने से ऊपर का समय गुजार चुका है। तो हम अपनी मांग को जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनता हमें सहयोग कर रही है। और जनता के जो शब्द निकल रहे हैं वो मैं सोशल मीडिया, सरकार के प्रति सोशल मीडिया पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि पूरे समाज में एक ऐसी लहर उत्पन्न हो गई है, जहाँ जहाँ हमारे धरने चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी खबर पहुँच रही है कि ये सरकार जब दिव्यांगों का ही भला नहीं कर सकती तो ये किसका भला करेगी। तो ये मैसेज हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है जनता का। और हम यही चाहते हैं कि सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती तो हमें जनता का आशीर्वाद मिले, और जनता जनार्दन हर फैसला करती है, इस सरकार का भी फैसला करेगी कि इसने पब्लिक के साथ, जनता के साथ, दिव्यांगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, पीटीआई मास्टरों के साथ, किसानों के साथ, मजदूर के साथ जो अन्याय किया है उसका हिसाब जनता आने वाले दिनों में लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप किस तरह से संजय कुमार अग्रवाल जी किस तरह से आक्रोशित हैं इस सरकार के प्रति, तो ये तो स्वाभाविक है साथियों, जो इस भ्रम में है कि अब की बार बीजेपी और जेजेपी सरकार आने वाली, इस भ्रम में न रहे। पूरा भारत हरियाणा का जो 20 लाख दिव्यांग है पूरी तरह से इनका विरोध करेगा और प्रयास करेगा कि बीजेपी और जेजेपी सरकार अब की बार सत्ता में न आए। अगर दिव्यांग समाज की मांगें पूरी नहीं कर सकती तो आम जन की ये कोई भी मांग पूरी नहीं कर सकती। तो साथियों, और दूसरी बात कि अग्रवाल जी ने दानदाताओं की नगरी है भिवानी, छोटी काशी के नाम से इनको पुकारा जाता है। यहाँ तरह तरह की वस्तुएं, रजाई हैं, गद्दे हैं, और यहाँ मैं दिखा सकता हूँ यहाँ सामान पहुँचना जारी है। और कोई दूध भिजवाता है, कोई चीनी, कोई चाय पत्ती, तो कोई तरह से दानदाताओं की वजह से आज 277 दिन यानी कि 9 महीने 2 दिन आज पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को। और मरते दम तक इस आंदोलन को जो दिव्यांग समाज है इसको, हमें हमारे डॉक्टर सुरेश कुमार जी जो प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने इस सरकार से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी है। मांग पत्र धरातल पर लागू नहीं होगा तब तक इस संघर्ष को इन साथियों द्वारा इसी तरह से जारी रखा जाएगा। हमारे साथ पिछले 9 समर्थन लेकर के यहाँ बैठे हैं और हमें मार्गदर्शन भी करते रहते हैं श्रीमान कान्हाराम जी नांगल, राजस्थान भरतपुर से हैं। तो कान्हाराम जी से हम बातें करने जाएँ। बहुत ही दिव्यांग समाज के लिए एक समर्पित योद्धा की तरह काम करते हैं और हमारे लिए जिस दिन से यहाँ एक प्रेरणा का एक पात्र है कान्हाराम जी। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही शांत स्वभाव इनका, और अपनी जो बातें बिल्कुल आसानी से कह देते हैं। बहुत बहुत हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है कान्हाराम की तरफ से। कान्हाराम जी, आज इस आंदोलन भिवानी में जो दिव्यांगों 28 स्तरीय मांग पत्र को लेकर के चला हुआ उसके बारे में आज आपको धरने का कौन सा दिन है? आज हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघ समिति द्वारा बैनर तले जो धरना चल रहा है, आज इस धरने ने 277वें दिन में प्रवेश कर लिया है। बड़े दुख और शर्म की बात है, इन कड़कड़ाते ठंड के अंदर और पीछे सर्दी, पीछे जो गर्मी और ओढ़ो के सहन करते हुए हमारे जो संघर्षशील साथी है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहला मैं आप लोगों को, मैंने मेरी फेसबुक पे लिखा भी था, जो सोची खुशियाँ नववर्ष पर मेरे लिए वो मैं उन क्रांतिवीरों को अर्पित करता हूं जो इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और मैं ईश्वर से यह उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ नववर्ष पर कि उनमें ऐसी शक्ति और प्रदान करे ताकि वे अपने अधिकारों की लड़ाई सही मायने में लड़ सके। और आज तक मान ले इस सरकार ने, मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये पहली बार ऐसी सरकार देखी है। ये यहाँ पर हमारे ये यहाँ हरियाणा राज्य में नहीं है, कहीं भी चले जाओ आज विकलांग समाज पूरी तरह त्रस्त है। कहीं भी चले जाओ, चाहे हरियाणा चलो, चाहे राजस्थान चलो, चाहे मध्य प्रदेश चलो, चाहे झारखंड चलो, जहाँ भी हम नज़र घुमाते हैं तो हमारे समाज के लोग पीड़ित हैं। और दूसरी तरफ हम जहाँ नज़र घुमाते हैं
जो हमारे नाम से समाज सेवी संस्थाएं विकलांगों के नाम पर बहुत सारी बनी गई है, वो लोग तो ये बात कहते हैं कि विकलांगों का उद्धार हो गया, लेकिन वास्तविक तौर पर विकलांगों का उद्धार हम सही मायने में आज तक नहीं हुआ है। हम जहाँ भी नज़र पर, अगर ये संस्थाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे समाज का उद्धार कर दिया तो हमारे समाज के लोग आज लगभग 277 दिन से, हरियाणा के अंदर भी देख लो, ये 277 दिन के सड़कों पर पड़े हुए हैं। कितने ये अपने विपरीत परिस्थितियों के अंदर यहाँ ठंड के अंदर अपने हाथों से खाना बनाते हैं, यहाँ ही कपड़े धोते हैं, सब कुछ यहीं करते हैं। और रही बात, यहाँ पर इतनी परिस्थितियाँ झेलते हुए फिर भी हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जब तक हमारा अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे हमें जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और यहाँ पर एक हमारे विकलांग साथी थे सुरेश कुमार जी, उसने शहादत देनी पड़ी। उन्होंने विकलांगों के हित के लिए और विकलांग समाज को जगाने में कभी भी पीछे नहीं हटे। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। वो हमें हमेशा उनको याद करते रहेंगे, जहाँ भी हम जाएंगे उनको याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया था। और जैसे अग्रवाल जी है, सुनील जी कुमार है, विनोद जी है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों का, जो मतलब समाज का इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा समाज कहीं पीछे ना चला जाए, कि हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। जितना प्रयास होते हैं, मैं लगातार इनके बीच में रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ अपने समाज की सोचते हैं। जब भी हम बात करते हैं, आपसी में मिलजुल कर बैठ करके बात करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हमारा समाज कहीं पीछे ना चला जाए, कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे समाज के बीच में ये हमारे जैसी हालत पैदा ना हो, कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ में सुधार हो। ये ऐसी उसकी भावनाएं हैं। इनकी भावनाओं को मैं बहुत कदर करता हूँ। ये लोग विकलांग समाज के लिए लड़ रहे हैं। विकलांग समाज के लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये लोग, विनोद जी है, अग्रवाल जी है, कुमार जी है, ये सब लोग आप लोगों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लड़ रहे हैं। आप अन्यथा ये न सोचे कि हम धरने पर नहीं जाएंगे तो हमारे लिए अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लगभग 277 दिन से धरना चल रहा है। कई लोग तो मैंने ये भी सुना है कि मैंने कल एक बंदा यहाँ आया था, तो वो कहने लग गया कि मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं क्यों भाई, ऐसी बात नहीं हो सकती। मैंने तुरंत उसके हम मुँह पर ही कहने वाले हैं, उनको तुरंत ही कहा कि मैंने उनको पूछा आपका गांव कितनी दूर है, तो उसने काम लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर बताया। और मैं कह यार 277 दिन से धरना चल रहा है, तू कह रहा है मुझे मालूम ही नहीं है, तो कितने दुख की बात है। और हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ डटे हुए हैं। आप लोग ये बातें कहते हो, आप लोग अगर 1 घंटा इस धरने के अंदर देते हो तो बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 टीसीपीसी मुर्दाबाद, टीसीपीसी मुर्दाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, ये आवाज़ इस तरह से आह्वान करना कि हरियाणा सरकार को चेताना चाहता दिव्यांग समाज, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश, आंधी तूफान है, हम हार मारने वाले नहीं हैं। जाना हुआ इस सरकार को, जो मिलीजुली सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, इसको जाना होगा, सत्ता से भी जाना होगा। और हमारी जो मांगे पूरी नहीं की है तो इस सरकार का खात्मा दिव्यांग समाज करते रहेगा। साथियों, आप जितने भी दिव्यांग साथी है या आमजन इस वीडियो को देख रहे, आप धरना स्थल भिवानी पे आए, हिसार में आए, कुरुक्षेत्र में धरने चले हुए, वहाँ पे जाएं, सहयोग करें। दिव्यांग साथी जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। जैसा भी आपसे सहयोग बनता है, उसका सहयोग भी करें साथियों। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।